हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि लास्ट टॉपिक से बिल्कुल ही रिलेटेड है। ये मेथड है हम कैसे प्राइसिंग करते हैं, कितने मटेरियल, कैसे मटेरियल हमने इशू किया है उनका। लास्ट मेथड हमने किया था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो सामान पहले आ रहा है हम उसको पहले यूज करेंगे। ये जो मेथड है नेक्स्ट वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसको हम लिफो मेथड भी बोलते हैं। LIFO मीन्स लास्ट इन, जो लास्ट में आया है वो सबसे पहले यूज किया जाएगा। नॉर्मली जब प्राइसेस इंक्रीज हो रहे होते हैं तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। तो देखो इस का हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं लिफो मेथड का। ये हमने स्टोर्स लेजर अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। डेट, पर्टिकुलर्स, रिसीट का कॉलम, देन इशू का एंड देन बैलेंस का। अब देखो फर्स्ट हमें क्या चीज दी हुई है। 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस था हमारा 1000 यूनिट्स एट द रेट ₹2 पर यूनिट। तो हम यहाँ पर डेट डालेंगे 1 जनवरी, पर्टिकुलर्स में आएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस। अब देखो यहाँ पर हमें रिसीव कुछ भी नहीं हुआ है, इशू कुछ भी नहीं हुआ है 1 तारीख को। बैलेंस कितना आ जाएगा, क्वांटिटी कितनी है 1000 यूनिट्स है, ₹2 प्रति यूनिट है और अमाउंट आ जाएगी हमारी 2000। नेक्स्ट देखो अब 1 जनवरी के बाद हमने रिसीव किया है 6 जनवरी को, लेकिन उससे पहले इशू हो रखा है 5 जनवरी को। क्या इशू हुआ है, 400 यूनिट्स इशू हुए हैं। तो डेट में आ जाएगा 5 जनवरी, इशू हुआ है तो पर्टिकुलर्स में इशू आ जाएगा। देन रिसीट कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, इशू कॉलम में अब हम जाते हैं। हमने 400 यूनिट्स इशू किए हैं। यहाँ पर रेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है और यहीं से हमें देना पड़ेगा। तो ₹2 पर यूनिट हो गए, ये हो गए हमारे 800। अब यहाँ पर बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस बच गया 1000 यूनिट्स में से 400 यूनिट्स हमने इशू कर दिए हैं तो 600 यूनिट्स बच गए। रेट कितना था 2 पर यूनिट और यहाँ पर कितनी अमाउंट आ जाएगी 1200। क्लियर है। अब देखिए हमारी ये एंट्री हो गई, हमारी ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट 6 जनवरी को हमने सामान रिसीव किया है। कितने यूनिट्स रिसीव किए हैं 400 यूनिट्स और ₹3 पर यूनिट हमने उस सामान को रिसीव किया है। तो यहाँ पर 6 जनवरी की एंट्री करते हैं। हमने रिसीव किया है, रिसीव्ड। अब रिसीट कॉलम में जाते हैं, कितने यूनिट्स हैं 400 यूनिट्स हैं। रेट क्या है 3 पर यूनिट। अमाउंट कितनी आ जाएगी 1200। अब 6 तारीख को कोई और एंट्री नहीं हुई है तो ये एंट्री हमारी हो गई। अब हम जाते हैं बैलेंस पर, इशू कुछ भी नहीं है उस दिन। बैलेंस कितना आ जाएगा 600 हमारे पहले वाले पड़े थे, अब 400 यूनिट्स हमें और मिल गए हैं। क्लियर है। और इसका रेट था 2, इसका रेट था ₹3 पर यूनिट, 1200 और ये भी 1200। नेक्स्ट देखो इसके बाद 10 जनवरी को हमने रिसीव किया है और 10 जनवरी को ही हमने इशू किया है। तो यहां पर प्रॉब्लम आ गई। अब हम ये देखेंगे कि टाइमिंग क्या था रिसीव करने का। अगर हमने सामान पहले रिसीव कर लिया, सपोज सामान है वो सुबह 9 बजे आ गया है हमारे पास और हम उसको इशू कर रहे हैं दोपहर के 12 बजे, तो उस टाइम पर हम उस सामान को जो बिल्कुल लास्ट में आया है, जो उसी दिन आया है, हमने रिसीव किया है, उसकी एंट्री वहां पर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोई क्लियरली इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, इसलिए हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि हमने रिसीव पहले किया है और हमने इशू बाद में किया है। तो हम 10 जनवरी की एंट्री करते हैं। 10 जनवरी यहाँ पर क्या है रिसीव्ड, कितने यूनिट्स रिसीव किए हैं 300 यूनिट्स हमने रिसीव किए हैं एट ₹4 पर यूनिट और ये भी अमाउंट हो गई अगेन 1200। और इसी दिन देखो हमने 10 जनवरी को हमने इशू भी किया है। तो ये एंट्री आप कंबाइन भी कर सकते हो और इस एंट्री को आप अलग अलग भी शो को
को हमने इशू किया है, कितने यूनिट्स इशू किए हैं? 800 यूनिट्स इशू किए हैं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम इशू कहाँ से शो करेंगे? देखो 300 यूनिट्स तो हमने यही रिसीव किए थे 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, तो ये हो गई हमारी 1200। उसके बाद 500 यूनिट्स और इशू करने हैं। तो 500 यूनिट्स देखो सबसे पहले लास्ट में कौन से आए हुए हैं? ये आए हुए हैं, तो हमने इनको कर दिया। उसके बाद 400 यूनिट्स 400 एट ₹3 पर यूनिट, ये भी चले गए इशू में। अब हमें 100 यूनिट्स और चाहिए, तो 100 यूनिट्स अब हम कहाँ से लेके आएंगे? इन 600 में से। ये ₹2 पर यूनिट लिए गए थे और ये अमाउंट आ गई 200 रुपए। अब देखो यहाँ पर बैलेंस कितना बचेगा? ये 300 के 300 यूनिट्स हमने उसी दिन इशू कर दिए, ये 400 यूनिट्स भी हमने इशू कर दिए। अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा? 500 यूनिट्स एट ₹2 और ये वैल्यू बच गई ₹1000। तो 10 जनवरी की हमने दोनों एंट्रीज कर दी। उसके बाद 15 जनवरी को हमने फिर से इशू किया, तो 15 जनवरी सेम इशू। देन रिसीट में थोड़ा सा यहाँ पर हम स्पेस छोड़ देते हैं। 15 जनवरी इशू किया हमने, डैश डैश डैश, इशू में आ जाते हैं 200 यूनिट्स। अब देखो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास बैलेंस ही सिर्फ इतना बचा है, तो हम इसी में से इशू करेंगे। तो यहाँ पर बैलेंस बच गया हमारा 300 यूनिट्स का, ₹2 पर यूनिट और 600 रुपए। 15 जनवरी की एंट्री हो गई। उसके बाद 20 जनवरी को हमने रिसीव किया है, तो 20 जनवरी रिसीव्ड। उसके साथ अगर बिल नंबर हमारे पास है तो हम बिल नंबर लिख सकते हैं यहाँ पर कि कितनी क्वांटिटी रिसीव किया हमने? 600 यूनिट्स। और किस रेट पर की है? ये देखो ₹5 पर यूनिट के हिसाब से। सो ये वैल्यू आ गई हमारी 3000 रुपीज। उस दिन कुछ इशू नहीं किया हमने, तो बैलेंस पर आ जाते हैं। बैलेंस पर देखो 300 हमारा पहले का बड़ा है और 600 यूनिट्स हमने आज रिसीव किए हैं, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 600 और ये आ गई हमारी 3000 रुपीज। उसके बाद 21 जनवरी को हमने इशू कर दिए 200 यूनिट्स। 21 जनवरी सेम वही चलेगा। देखो इशू टू दिस डिपार्टमेंट, इशू टू जिसको भी इशू किया है वो चीज हम लिख देंगे। अब इशू में देखो कितने यूनिट्स इशू करने हैं? 200 यूनिट्स। अब कहां से इशू करेंगे हम 200 यूनिट्स? ये जो लास्ट में रिसीव हुए हैं इनमें से। किस रेट पर करेंगे? ₹5 पर। तो ये 1000 हमने जो अमाउंट आई है उसका इशू कर दिया है। बैलेंस कितना बचा? 300 यूनिट्स पुराने वाले पड़े रहेंगे और ये जो नए वाले हैं उनमें से 100 यूनिट्स कम हो जाएंगे। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी ये वैल्यू? 600 और 5 इंटू यहाँ पर आएगा 400 क्योंकि 200 यूनिट्स इशू किए हैं ना हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा 2000। उसके बाद देखो हमने कहाँ की एंट्री कर दी? 21 जनवरी की। अब 25 जनवरी को हमने रिसीव किया है, तो 25 जनवरी रिसीव्ड। क्या रिसीव किया है? 800 यूनिट्स एट द रेट ₹2। 800 यूनिट्स ₹2 प्रति यूनिट, ये आ गई 1600। इशू कुछ भी नहीं हुआ, बैलेंस में चलते हैं तो 300 पड़ा है, 400 यूनिट्स पड़े हैं और आज आ गए हमारे पास 800। ₹2, ₹5, ₹2, 600, 2000 और 1600। अब देखो 27 जनवरी को हमने 400 यूनिट्स इशू कर दिए, तो 27 जनवरी इशूड। सेम वही प्रोसीजर चलेगा। देखो कुछ भी इसमें हमें अलग करने की जरूरत नहीं है। 27 जनवरी इशूड। ये मैंने इरेज इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर बैलेंस हमारा नीचे तक है, इसलिए। चलो इशू में चलते हैं। कितने यूनिट्स किए हैं? 400 यूनिट्स। कौन से वाले देंगे अब हम इनको? जो लास्ट में आए हैं ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पर अब बैलेंस कितना बचा? 300 तो पहले वाले बचे हैं, फिर
400 बचे हैं और इन 800 में से हमने 400 इशू कर दिए और ये 400 रह गए। तो 300 किस रेट के हैं? 2 रुपीज वाले। 400 यूनिट्स 5 रुपए प्रति यूनिट वाले हैं और अगेन 400 2 रुपए प्रति यूनिट वाले हैं। तो ये हमारी आ गई अमाउंट 600, ये आ जाएगी 2000 और ये आ जाएगी अमाउंट 800। उसके बाद देखिए 31 जनवरी को 500 यूनिट्स इशू हुए हैं। सो 31 जनवरी इशूड, इशू में आ जाते हैं 500। अब 500 कहां से दिए हैं हमने? तो 400 यूनिट्स तो हमने दे दिए 2 रुपए वाले, तो यहां पर हम क्या करेंगे? 400 यूनिट्स 2 रुपए वाले, ये बैलेंस खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद 100 यूनिट्स अब हम यहां से देंगे। 100 यूनिट्स कौन से देंगे? 5 रुपए वाले, और ये वैल्यू आ गई हमारी 500 रुपए। ये हमने इश्यू कर दिया। अब बैलेंस कितना बचा? 300 2 रुपए वाले, और यहां पे बचा 300 5 रुपए वाले, 600, और ये वैल्यू आ गई हमारी 1500। तो 31 जनवरी को हम बैलेंस शो क्या करेंगे कि हमारे पास 300 यूनिट्स बचे हैं 2 रुपीज पर यूनिट वाले, और 300 ही यूनिट्स बचे हैं जो कि हैं 5 रुपीज पर यूनिट वाले। सो इस तरीके से हम लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड की एंट्री करेंगे। क्लियर है? थैंक यू।